हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा क्या होता है। हमने लास्ट वीक में कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखे थे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं। स्टैटिस्टिक्स के दो मेजर ब्रांचेस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। फिर हमने पॉपुलेशन सैंपल का डेफिनेशन देखा था। पॉपुलेशन सैंपल के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये देखा था। अब हम समझने की कोशिश करेंगे डेटा। डेटा को समझने की कोशिश करेंगे और डेटा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लिए डेटा को समझने के लिए कि डेटा क्या होता है, डेटा क्यों कलेक्ट करते हैं। जैसे ही अगर हम बात करते हैं डेटा, तो डेटा का मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशन जो हमारे चारों तरफ अवेलेबल है, चाहे हम फॉर्मली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कोई करते हैं या फिर नहीं करते हैं, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम डेटा क्रिएटिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं या हम खुद डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। जैसा कि अगर हम देखा जाए नॉर्मली, अगर हम हाउस होल्ड का डेटा देखें तो हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि लेट्स से 30 जून 2024 को लेट्स से ग्रोसरीज में 200 रुपीज़ का मतलब स्पेंड किया। फिर नॉर्मल पेट्रोल पे सम 150 रुपीज़ स्पेंड किया। स्नैक्स पे 75 रुपीज़ स्पेंड किया। फिर 2 दिन बाद 2 जुलाई को फिर हमने कुछ 2 जुलाई 2024 को हमने कुछ डेटा ऐसे कलेक्ट किया। तो इन अ वे हम डेटा क्या कर रहे होते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं या फिर जनरेट कर रहे होते हैं। तो हम हमेशा चारों तरफ हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो डेटा का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो डेटा क्या है? डेटा आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड, एनालाइज्ड एंड समराइज्ड फॉर प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब डेटा जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स मतलब ये नंबर्स हो सकते हैं और किसी भी तरह के डेटा सेट हो सकते हैं। लेट्स से डेटा का मतलब ये भी है कि जैसे कोई अगर यूट्यूब वीडियो है या ई कॉमर्स पोर्टल पे कोई प्रोडक्ट है, तो उसके लिए यूट्यूब वीडियो पे जो कमेंट्स होते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो भी लाइक फीडबैक होते हैं कस्टमर्स के, लेट्स से प्रोडक्ट गुड क्वालिटी का है या बैड क्वालिटी का है, जो भी, ये सब कुछ डेटा ही होता है। आज से कुछ साल पहले, अगर 40 ईयर्स 50 ईयर्स पहले अगर हम देखें जो, तो स्टैटिस्टिक्स और डेटा का मतलब डिफरेंस होता था। जैसे-जैसे डेटा की मीनिंग चेंज होती गई। लेट्स से पहले, आज से 40 साल 50 साल पहले डेटा का मतलब होता था नंबर्स या फिर कैटेगरिकल डेटा। लेकिन आज के टाइम पे डेटा का मतलब एवरीथिंग जो हमारे चारों तरफ अवेलेबल है। किसी वीडियो पे कमेंट, किसी लेट्स से आपकी यूट्यूब हिस्ट्री, वो भी एक डेटा है। आपने कुछ प्रोडक्ट किया, उस पे आपने रिव्यू दिया, वो भी एक डेटा है। कोई नया वीडियो आया इंटरनेट पे, आप कोई नया सॉन्ग आया, आपने उस पे लाइक डिसलाइक किया, वो सारा सब कुछ डेटा होता है। तो एक्चुअली होता है क्या, स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो रियलाइज़ ऑन डेटा, कौन-सा, जो इन्फॉर्मेशन दैट इज़ अराउंड अस। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डेटा पे निर्भर करता है। डेटा जैसे कि मैंने बताया क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है जो हमारे चारों तरफ अवेलेबल है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आप किसी शॉप में गए, लेट्स से आपने कुछ सामान परचेज़ किया, आपने वहाँ की बिलिंग कराई, वो भी उस शॉप के ओनर के पास डेटा हुआ कि इतने नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड हुए थ्रू आउट द डे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि व्हाई डू वी कलेक्ट डेटा, ओके? मतलब हमें डेटा को कलेक्ट करने की ज़रूरत क्या है? मतलब हम क्यों डेटा को कलेक्ट करते हैं? एक्चुअली इसको हम एक डेटा सेट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मेरे पास ये प्लेयर्स डेटा सेट है, एक क्रिकेट डेटा सेट है, तो इससे हम क्या-क्या कर सकते हैं? लेट्स से मेरे पास एक क्रिकेट डेटा सेट है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं, मतलब हमारे क्या-क्या इंटरेस्ट होता है, कि किस क्वेश्चन के आंसर को जानने में हमारा मतलब इंटरेस्ट हो सकता है। लेट्स से मैं ये जानने की कोशिश कर सकता हूँ इस डेटा सेट के थ्रू कि लेट्स से सचिन ने कितने मैचेस मतलब खेला है। सचिन की बैटिंग एवरेज कितनी है, ठीक है? सचिन तेंदुलकर की लेट्स से हाईएस्ट स्कोर क्या है? ये सारा डेटा, कौन-सा प्लेयर ने सबसे ज़्यादा लाइक विकेट लिया है? कौन से प्लेयर का सबसे हाईएस्ट रन है? यहाँ पे जैसे हम डेटा सेट से देख सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर का है 18,426,
फिर इसी तरह हम काफ़ी सारे किसका बॉलिंग एवरेज सबसे अच्छा है, कौन से प्लेयर का बैटिंग एवरेज सबसे अच्छा है, किसकी बेस्ट बॉलिंग अच्छी है, मतलब कितने ओवर में उन्होंने कितने विकेट लिया है। ये एवरीथिंग मतलब जितना बस सारी चीज़ें हैं, जितने भी क्वेश्चंस का हमने आंसर्स यहाँ पे ढूँढने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली डेटा क्या होता है, डेटा से हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं फॉर प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है? तो ये मेजर पर्पज़ होता है डेटा सेट को कलेक्ट करने का, ठीक है? मतलब जो भी क्वेश्चन्स हमारे पास, वो हम लाइक उस क्वेश्चन्स का आंसर देने के लिए हम डेटा सेट को कलेक्ट करते हैं। जैसा कि बेसिकली अब यहाँ पे अगर डेफिनिशन को देखें तो हम क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, लाइक हम क्यों डेटा सेट कलेक्ट करते हैं? तो इसका ये कि व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम ग्रुप और ग्रुप्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, इवेंट्स। तो जैसा कि हमने क्रिकेट डेटा सेट देखा तो उसके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इंटरेस्टेड थे, मतलब बैटिंग एवरेज, हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट, ठीक है? किसका बॉलिंग एवरेज अच्छा है, ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि सम ग्रुप और ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम पीपल की बात कर रहे हैं, प्लेसेस का भी हो सकता है, थिंग्स का भी हो सकता है, इवेंट्स का भी हो सकता है। लेट्स से थिंग्स का मतलब जैसे मेरे पास डेटा सेट किसी कार का हो गया, ठीक है? लेट्स से टाइप ऑफ कार, ठीक है? फिर वो इधर पेट्रोल कार है या फिर डीजल है या फिर इलेक्ट्रिक है। फिर कुछ और पैरामीटर में हम इंटरेस्टेड हो सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, लेट्स से माइलेज, ठीक है? तो टाइप ऑफ कार में मतलब किस तरह की कार है वो, लाइक एसयूवी है, हैचबैक है, सेडान है, ठीक है? पेट्रोल, डीजल, ईवी, ठीक है? माइलेज क्या है उस कार की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे पीपल नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कार के बारे में हम कार के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। प्लेसेस के रिलेटेड से मुझे लिटरेसी रेट जाननी है कुछ स्टेट्स में, तो मेरे पास क्या हो सकता है, स्टेट्स हो जाएगा। यहाँ पे लेट्स से उस स्टेट्स में कितनी पॉपुलेशन है और उस स्टेट में क्या है लिटरेसी रेट है। लेट्स से स्टेट कुछ भी हो सकता है, लेट्स से कर्नाटका, तेलंगाना, आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। तो इस तरह से अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम किस में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम प्लेसेस में इंटरेस्टेड है। प्लेसेस यहाँ पे क्या है, स्टेट्स हैं। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि उस स्टेट्स में क्या लिटरेसी रेट्स हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम हमेशा पीपल की बात नहीं कर रहे हो, प्लेसेस भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकते हैं या फिर कुछ इवेंट भी हो सकते हैं। तो इसको हम और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स से कि लाइक टू नो अबाउट टेम्परेचर्स इन अ पर्टिकुलर मंथ इन चेन्नई, यहाँ पे चेन्नई क्या है, प्लेस है। फिर हम ये देख सकते हैं कि टू नो अबाउट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन देयर क्लास 12th, तो यहाँ पे हम मार्क्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि टू नो हाउ मेनी पीपल लाइक अ न्यू सॉन्ग, प्रोडक्ट, वीडियो कलेक्टेड थ्रू कमेंट्स। तो एक्चुअली जो भी कमेंट्स दिया जाता है वो भी एक डेटा ही होता है। जैसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितने लोगों ने उस प्रोडक्ट को लाइक किया, कितने लोगों ने उस प्रोडक्ट को डिसलाइक किया, क्या कमेंट है, पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, एवरीथिंग हमारे पास चारों तरफ जो होता है डेटा ही होता है। इवन हम अगर हम कुछ सर्च कर रहे हैं, जो भी हमारी यूट्यूब वीडियो हिस्ट्री होती है, कुछ भी, एवरीथिंग इज डेटा। हमारे चारों तरफ डेटा ही अवेलेबल होता है। मेन काम ये होता है उस डेटा को हमें कलेक्ट करना होता है, एनालाइज़ करना होता है, उसको समराइज़ करना होता है, किसके लिए? प्रेज़ेंटेशन और इंटरप्रिटेशन के लिए। तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे आगे कि इस डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं। 2 चीज़ है, या तो डेटा पहले से हमारे पास अवेलेबल हो, जो कि हम पब्लिश डेटा कर सकते हैं। दूसरा, अगर मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मेरा काम ये होगा कि उस डेटा को कलेक्ट करने की ज़रूरत है और हम कह सकते हैं उस डेटा सेट को जनरेट करने की ज़रूरत है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी पे डिपेंड करता है कि अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ऐसा है, मतलब मेरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऐसा है जिसके लिए अगर डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं उसके साथ जाना चाहूँगा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि मुझे डेटा सेट को कलेक्ट करना है, तो मुझे उस डेटा सेट को
कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा, मतलब उस डेटा सेट को मुझे खुद जनरेट करना पड़ेगा। एक गवर्नमेंट साइट है जहाँ पे डेटा काफ़ी सारे डेटा सेट अवेलेबल होते हैं। उस डेटा सेट का लाइक वो है कि साइट है डेटा .gov.in। तो गवर्नमेंट साइट है, यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो काफ़ी सारे डेटा सेट अवेलेबल्स होते हैं ऑलरेडी। ये गवर्नमेंट साइट के डेटा सेट अवेलेबल हर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ना, इकोनॉमी, एजुकेशन, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये पब्लिक अवेलेबल डेटा सेट है। तो या तो हम अवेलेबल डेटा सेट पे काम कर सकते हैं या फिर हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमें डेटा सेट को जनरेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम ये समझने की कोशिश करेंगे, मतलब इस कोर्स में हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि डेटा हमारे पास अवेलेबल है और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो लाइक हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है उस अवेलेबल डेटा का। मतलब हम इस कोर्स में उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि लाइक डेटा कैसे जाके जनरेट करते हैं, डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। वो सारे उन डेटा कलेक्शन के अलग-अलग डिफरेंट मेथड होते हैं, डिफरेंट सिनेरियो के लिए। वो सारी चीज़ें हम लाइक अदर कोर्सेज़ में सीखने की कोशिश करेंगे। इस कोर्स में हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास डेटा अवेलेबल रहेगा और उस अवेलेबल डेटा के लिए हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है। तो अभी तक हमने ये देखा कि डेटा होता क्या है, डेटा के बारे में समझा, डेटा क्यों कलेक्ट करते हैं ये समझा, क्योंकि डेटा कलेक्ट करके हम लाइक डेटा कलेक्ट करने पे हम ये इंटरेस्टेड होते हैं कि टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम ग्रुप और ग्रुप्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और इवेंट्स। मतलब अब हम देखेंगे कि चूंकि अब वो डेटा किस डेटा के कई सारे फॉर्म होते हैं, तो दो मेजर फॉर्म होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, तो अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा ये होता है, जैसा कि अगर हम नाम पे फोकस करें तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है कि वो डेटा जो एक प्री डिफाइंड मैनर में ना हो और प्री डिफाइंड फॉर्मेट में ना हो। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब वो डेटा सेट जिसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक एज एनालिस्ट, लेट्स से मैं एक शॉप ऑनर के पास गया और मैंने पूछा कि भाई आज पूरे दिन में कितने लोगों ने क्या क्या परचेस किया। तो मान लो उन्होंने मुझे इस तरह का डेटा दिया कि कस्टमर लाइक फर्स्ट कस्टमर ने क्या क्या परचेस किया। लेट्स से कस्टमर 1 ने मैगी परचेस की, देन लेट्स से बिस्किट्स परचेस की, पेप्सी खरीदा, सम टूथ ब्रश खरीदा। सिमिलरली कस्टमर 2 ने क्या खरीदा, लेट्स से कोक, किटकैट, सम चिप्स। और कस्टमर 3 ने ऐसे टी, बिस्लेरी वाटर और कुछ सम शुगर और लेट्स से टूथब्रश। ठीक है, इसी तरह सपोज अगर मेरे पास लेट्स से पूरे दिन का 50 और मोर देन 50 कस्टमर का डेटा हो, क्योंकि ये डेटा सेट है, ये डेटा ये कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट इस डेटा सेट से ये डेटा सेट एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये एक प्री डिफाइंड मैनर में नहीं है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी डेटा सेट हो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं होता है तो उससे इंफॉर्मेशन निकालना इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, हम लाइक जैसा कि एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट, अभी हम एग्जांपल लेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। तो ये भी इवन तो ये हमारे पास डेटा सेट है, ये कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट मोर एफर्ट मतलब हमें ज़्यादा एफर्ट लगता है इस डेटा सेट से, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट से इंफॉर्मेशन लेने में। ठीक है, लाइक अगर स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, गूगल शीट वाले डेटा सेट समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टूडेंट डेटा सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो एक्चुअली अगर हमारे पास जो भी डेटा सेट होता है, अगर वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, अगर वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो
हमारा पहला काम ये होता है कि उस डेटा सेट को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, जो कि हम एक बोलते हैं कि हम ये कह सकते हैं एक डेटा टेबल के फॉर्म में लाएं, और एक टेबुलर टेबुलर डेटा भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी डेटा सेट एक डेटा टेबल के फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में है, तो वो क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। हम यहाँ से ये समझ सकते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा से इंफॉर्मेशन निकालना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर्ड डेटा के एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इस यहाँ पे नेम है, यहाँ पे जेंडर है, देन डेट ऑफ बर्थ है, मार्क्स, क्लास 10th में क्या मार्क्स था, बोर्ड था, मार्क्स क्लास 12th में क्या था। जैसे अगर मेरे पास इसी डेटा सेट को अगर हम ऐसे कलेक्ट करें, जैसे ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए, एंट्रेंस गेट पे कोई डेटा सेट कलेक्ट कर रहा है, वो बोल रहा है कि हाँ अंजलि मार्क्स इज लेट्स से फीमेल, मार्क्स इज 98, बोर्ड इज ICSC, देन लेट्स से सुनील और मेल 72, यूपी बोर्ड, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इस तरह से। तो ये कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, जबकि अगर हम इस डेटा सेट को देखें तो एक डेटा टेबल के फॉर्म में इसके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम कह सकते हैं टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम इस डेटा को समझें, हॉस्पिटल डेटा सेट को, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेटा सेट कैसे कलेक्ट हो रहा है, डेट वाइज कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, से टाइम है हमारे पास, फिर उसके बाद क्या है, हाइट है, जेंडर है। तो इस केस में भी हम देख सकते हैं डेटा सेट क्या है, एक टेबुलर फॉर्म में, एक डेटा टेबल के फॉर्म में। यहाँ से हम इंफॉर्मेशन ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम क्रिकेट डेटा सेट को देखें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मेरा क्वेश्चन हो कि सचिन तेंदुलकर ने कितने नंबर ऑफ मैचेस खेला, तो हम यहाँ से विद इन सेकेंड हम ये बता सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने 463 मैचेस खेला। तो जब भी डेटा हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, तो हम डेटा सेट से इंफॉर्मेशन ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के एग्जांपल्स जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि यूट्यूब कमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह के कमेंट्स और फीडबैक ऑन, है ना, एनी प्रोडक्ट जो कि ई-कॉमर्स पोर्टल पे है, तो वो सारे डेटा सेट के, अब जैसे यूट्यूब कमेंट्स है, यूट्यूब कमेंट्स का कोई एक प्री डिफाइंड मैनर नहीं है। ठीक है, मतलब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा, वो कुछ भी, मतलब मैंने कुछ लिखा, किसी अगले पर्सन ने कुछ और कमेंट लिखा, कुछ और, तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर हम एक और एग्जांपल लें, लेट्स से दिस, अगर हम इस सोशल मीडिया कमेंट्स को देखें, जैसे मान लो किसी ने एक कमेंट दिया कि एक किसी नया फीचर के बारे में, कि आई कांट बिलीव हाउ अमेजिंग दिस न्यू फीचर इज, हाउएवर द ऐप क्रैशेस समटाइम्स। ओके, तो सपोज ये किसी ने कमेंट दिया, तो ये किस प्रकार का डेटा हो गया, क्योंकि इसका एक कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये प्री डिफाइंड मैनर नहीं है। ठीक है, इसी तरह सम 100 कमेंट्स हो सकते हैं, 200 कमेंट्स होते हैं, 1000 कमेंट्स हो सकते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो ऐसे एग्जांपल्स जो होते हैं, ऐसे डेटा सेट जो होते हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट में आते हैं। ठीक है, अगर सेम डेटा सेट को अगर मुझे स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करना हो, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, और मैं कह सकता हूँ कि एक टेबुलर फॉर्म में, और वो डेटा सेट जो मैं ये कह सकता हूँ कि एक डेटा टेबल में लगाना, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। जैसे हमारे पास क्या है, पहले चीज़ तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास क्या है, पहला फीचर है। किस तरह का फीचर है, न्यू फीचर। ठीक है, और दूसरा क्या है, ऐप स्टेबिलिटी के बारे में मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है, ये अभी 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। फीचर के बाद किस तरह का सेंटीमेंट है, मतलब तो न्यू फीचर के बारे में कैसा है, पॉजिटिव कमेंट है। ठीक है, अमेजिंग, न्यू फीचर जो है काफ़ी अमेजिंग है। बट अगर आप देख सकते हैं तो ऐप स्टेबिलिटी के बारे में कैसा कमेंट है, सेंटीमेंट है, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, एक तरह से और ले सकते हैं कि इशू क्या है, तो न्यू फीचर के साथ इशू कुछ नहीं है, नन हम लिख सकते हैं। जबकि ऐप स्टेबिलिटी के साथ क्या है कि ये क्रैश हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस तरह का देख सकते हैं कि डेटा टेबल बना सकते हैं, और टेबुलर फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है,
तो यहाँ से हम अगर मैं पूछूं कि न्यू फीचर के बारे में क्या सेंटीमेंट है, विद इन अ सेकेंड हम ये बता सकते हैं कि पॉजिटिव है, जबकि इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के केस में हमें पूरी लाइन पढ़नी पड़ेगी, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि न्यू फीचर के बारे में सेंटीमेंट क्या है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालना थोड़ा टफ होता है, मतलब ईजी नहीं होता है। जबकि स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, एक टेबुलर फॉर्म में होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है और वहाँ से हम इंफॉर्मेशंस काफ़ी ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर द इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस टू बी यूजफुल वी मस्ट नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नंबर्स एंड टेक्स्ट इट होल्ड, मतलब हमें ये जानने की जरूरत होती है। और हमने ऐसा बताया कि व्हेन दे आर स्कैटर्ड अबाउट विथ नो स्ट्रक्चर द इंफॉर्मेशन इज ऑफ वेरी लिटिल यूज, जैसा कि हमने अभी इस केस में देखा था। तो इस तरह से अगर कई सारे कमेंट्स हैं तो उस केस में वो इंफॉर्मेशन काफ़ी फुल होता है, मतलब हम बहुत कम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, जबकि स्ट्रक्चर डेटा में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हेंस वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा, जैसा कि हमने अभी इस एग्जाम्पल में देखा था कि अगर इस तरह का डेटा हो, बहुत सारी स्कैटर्ड वे में हो, एक टेक्सटुअल काइंड ऑफ डेटा हो, फिर उस केस में हमें डेटा सेट को क्या होता है, ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा। तो बेसिकली ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हम बात कर रहे हैं कि हम स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डेटा। तो स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डेटा, जैसे मैंने बताया कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। वो वैल्यूज़ क्या हो सकती है, कुड बी नंबर्स, नेम्स, रोल नंबर्स। तो अब हम इस स्ट्रक्चर डेटा को यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस करने की कोशिश करी थी कि जैसे ये हमारे पास जो डेटा है एक डेटा टेबल फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से अगर लाइक नेम है, ठीक है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, मार्क्स है, बोर्ड है, क्लास 12th है, क्लास 12th का बोर्ड है, फ़ोन नंबर है। तो ये डेटा सेट क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी, लेट्स से अगर मैं पूछूँ क्वेश्चन, अंजलि का लेट्स से क्लास 10th में मार्क्स क्या था, विद इन सेकेंड आप बता सकते हैं कि 484 है। जबकि अगर मैं डेटा सेट इस तरह से लिखूँ कि लेट्स से अंजलि फीमेल 484 क्लास 10th और लेट्स से सम बोर्ड इज आईसीएससी और समथिंग लाइक दैट, फिर यहाँ मैंने लिखा सुनील किसी अदर स्टूडेंट के बारे में। और इस केस में क्या है, डेटा सेट हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है। तो उस केस में हमें ज़रूरत क्या होती है, उस डेटा सेट को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है। तो जब डेटा सेट हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है तो हम हर इंफॉर्मेशन ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रदीप के बारे में, ठीक है, इंफॉर्मेशन मेल, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10 मार्क्स, बोर्ड एंड ऑल, वर्षा, दिव्या, थॉमस, इस तरह से। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देख सकते हैं हॉस्पिटल डेटा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास पेशेंट 1 का क्या है, लाइक वो 3rd Feb को आता है उस लाइक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, और 7:30 पे आता है। उसकी हाइट 178 सेंटीमीटर है, जेंडर मेल है, वेट इतना है, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर। तो ये सारे डेटा क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कलेक्ट किए गए हैं। सिमिलरली हम प्लेयर्स वाला डेटा सेट हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो चूँकि हमें यहाँ पे क्या है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हमें क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करना काफ़ी ईज़ी होता है। तो इसीलिए हमें डेटा सेट को ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने देखा इस कोर्स में, हालाँकि हम लाइक डेटा सेट को लाइक जो भी बेसिक एनालिसिस करेंगे वो गूगल शीट के थ्रू करेंगे, मतलब हम डेटा सेट को गूगल शीट में कलेक्ट करेंगे और गूगल शीट के थ्रू आगे समझने की कोशिश करेंगे, बेसिक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं गूगल शीट के थ्रू। तो अब हम नेक्स्ट ये समझने की कोशिश करेंगे कि वेरिएबल्स एंड केसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स का मतलब होता है कि जो लाइक वेरिएबल दैट इज वेरीज। ठीक है, लेट्स से मेरे पास डेटा सेट है, नेम ऑफ सम स्टूडेंट, फीस पेड, और लेट्स से मार्क्स। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे अंजलि 30,000 रुपीज से 92, देन दीपक 30,000 89 से जॉन
30,078 से कुणाल 30,066। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा फोकस करें तो हम यहाँ पे ये ध्यान दे सकते हैं, ये क्या है, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है और डेटा है तो हमें कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन बताएगा। जैसे अगर हम फीस पेड वाले कॉलम पे आएँ, ठीक है? जैसे तो ये मतलब मैं इसमें और कुछ नहीं पूछ सकता, राइट? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और क्वेश्चन मैं पूछूँ इस फीस पेड से रिलेटेड, क्योंकि सारी वैल्यू अगर हम देखें तो ये सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है? मतलब मुझे पता है कि हर स्टूडेंट्स ने सेम फीस दी 30,000 रुपीज़, इसमें हम और कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। जबकि अगर हम मार्क्स में देखें तो ये सारे वैल्यूज़ क्या हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, ठीक है? ये सारे वैल्यूज़ वेरिंग है, 92, 89, 78, 66। जबकि फीस पेड क्या है, एक तरह से सारे वैल्यूज़ क्या है, कांस्टेंट है, वो वैल्यूज़ वेरी नहीं करते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज दैट, अगर हम बहुत बेसिक डिफिनीशन पे जाएं तो वेरिएबल क्या होता है, जो वेरी करता है, ठीक है? मतलब अगर हम फॉर्मली बात करने की कोशिश करेंगे तो वेरिएबल क्या होगा, अ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट दैट वेरीज अक्रॉस ऑल यूनिट्स। तो इसको हम अपने डेटा सेट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, नेम क्या है, इन अ सेंस ये वेरिएबल है क्योंकि नेम के अंदर सारे अलग अलग नेम है, ठीक है? जेंडर ये भी वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे फीमेल मेल फीमेल फीमेल इस तरह के डेटा सेट है, वो वेरी कर रहा है, ठीक है? वो लेट्स से अगर मैं डेटा सेट वहाँ से कलेक्ट किया, वो गर्ल्स कॉलेज है, तो सारे वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, जेंडर के अंडर फीमेल फीमेल फीमेल, तो जेंडर उस केस में वेरिएबल नहीं होगा क्योंकि सारी वैल्यूज सेम है। लेट्स से अगर वो बॉयज़ कॉलेज से अगर कलेक्ट हुआ डेटा सेट, तो वो क्या होगा, सारे मेल 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 हो जाएंगे, देन उस केस में भी वो वेरिएबल नहीं होगा, जेंडर एज अ वेरिएबल नहीं होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, ये सबका सेम नहीं है। एक केस हम ये भी सोच सकते हैं कि लेट्स से सबका ईयर ऑफ बर्थ सेम है, लेट्स से सारे स्टूडेंट्स 2003 के ही हैं फॉर एग्जांपल, बट उस केस में भी ये चांस हो सकता है कि मंथ डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही डेट, एक लाइक 17 फेब 2003 को ही सारे बच्चे पैदा हुए उस स्कूल, मतलब जो जिन्होंने उस स्कूल में एडमिशन ले रखा है। मार्क्स दे सकते हैं, हमारे यहाँ पे क्या है, मार्क्स इन क्लास 10th, वो भी वेरिएबल्स हैं क्योंकि मार्क्स सारे वैल्यूज वेरी कर रहे हैं। सिमिलरली बोर्ड देख सकते हैं, डिफरेंट बोर्ड, स्टेट बोर्ड, ICSE, CBSE। मार्क्स इन क्लास 12 देख सकते हैं, बोर्ड देख सकते हैं, फ़ोन नंबर देख सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें वैल्यू वेरी कर रही हैं। जबकि केस क्या होता है, केस इज यूनिट फ्रॉम विच डेटा कलेक्टेड, ठीक है? तो अंजलि, अगर हम फोकस करें इधर, तो हमने क्या किया, अंजलि के लिए हमने बाकी सारा डेटा सेट कलेक्ट किया, ठीक है? लेट्स से अंजलि के लिए हमने जेंडर, हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है, लेट्स से फीमेल, हमने ये देखा कि डेट ऑफ बर्थ ये है, क्लास 10th में मार्क्स ये है, क्लास 10th में बोर्ड था स्टेट बोर्ड, क्लास 12th में मार्क्स था 394, क्लास 12th में था CBSE बोर्ड, एंड फ़ोन नंबर इस तरह है। सिमिलरली अगर हम देखें प्रदीप, तो इसके लिए हम मतलब प्रदीप के लिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि मेल, डेट ऑफ बर्थ इज़ 3 जून 2002, 514 लाइक 504 14 मार्क्स क्लास 10th का मार्क्स था, क्लास 10th में ICSE बोर्ड था, 12th में 437 मार्क्स था, ICSE बोर्ड था, और फ़ोन नंबर। तो इसी तरह अगर हम ये देख सकते हैं सिमिलरली हॉस्पिटल डेटा सेट के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट जो है चेंज हो रहा है। शुरू के 8 रोज़ क्या है, 3rd फेब को डेटा सेट कलेक्ट किए गए, फिर उसके बाद 3rd मार्च को, फिर 3rd अप्रैल को, फिर 3rd मई को। टाइम देख सकते हैं वेरी हो रहा है, 7:30, 8, 8:12, 8:52। हाइट देख सकते हैं, हाइट भी एक यहाँ पे वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पर्सन की अलग अलग हाइट है, 178 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 162। सिमिलरली यहाँ पे जेंडर भी वेरी कर रहा है, वेट वेरी कर रहा है, ब्लड ग्रुप और टेम्परेचर देख सकते हैं, एंड सिमिलरली ब्लड प्रेशर भी देख सकते हैं। यहाँ पे केस हो जाएगा, हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेट्स से यहाँ पे पर्सन 1 और पेशेंट 1 जो है वो क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। उस पेशेंट 1 के लिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि वो 3rd फेब को आया उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में अपने डायग्नोसिस के लिए, और 7:30 AM पे आया, उसकी हाइट 178 सेंटीमीटर है और मेल है, वेट 75 किलोग्राम है, ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव, बॉडी टेम्परेचर 100 और ब्लड प्रेशर था 118 एंड 80। तो
ये लेट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सन टू और पेशेंट टू क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। जबकि ये सारे डेट, टाइम, हाइट, जेंडर, वेट, ये क्या हमारे वेरिएबल्स हैं। इसी तरह अगर हम देखें प्लेयर्स डेटा सेट में, क्रिकेट डेटा सेट के लिए, तो प्लेयर नेम क्या है, ये भी वेरी कर रहे हैं, वो वेरिएबल हो जाएगा। जर्सी नंबर भी डिफरेंट है हर प्लेयर्स के लिए, वो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। मैचेस प्लेड यहाँ पे वो भी वेरिएबल है, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि सचिन ने 463 मैचेस खेला है, विराट कोहली ने 248, MS धोनी ने 350, रोहित शर्मा ने 224, ठीक है। इसी और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रोल क्या है, रोल यहाँ पे भी डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि हमने केवल बैट्समैन का डेटा सेट हमारे पास, ये बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, बॉलर है, ये भी वेरी कर रहा है। सिमिलरली रन्स डिफरेंट है, बैटिंग एवरेज सबके लिए वेरी कर रहा है, हाईएस्ट स्कोर, विकेट, बॉलिंग एवरेज और बेस्ट बॉलिंग। हालांकि यहाँ पे हमने कंट्री मेंशन नहीं किया, क्योंकि सारे लोग एक ही कंट्री के, तो वो कंट्री इंडिया, तो वो वेरिएबल नहीं हो जाएगा। अगर डिफरेंट थ्रू आउट द कंट्री अगर हमारे पास डेटा सेट हो, तो उस केस में हम लाइक अलग वो कर सकते थे। एक चीज़ हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें, तो इस केस में अगर हम देख सकते हैं कि ये फॉर गंभीर, ठीक है, फॉर गंभीर हमारे पास यहाँ क्या है, 0 है, ठीक है। लेकिन फॉर दिनेश कार्तिक एंड रॉबिन उथप्पा, ये हमारे पास कुछ लिखा नहीं, ठीक है। ये लाइक एक तरह से नॉट अवेलेबल डेटा सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का मतलब क्या है, गौतम गंभीर के केस में 0 का मतलब क्या है, उन्होंने बॉलिंग करी है, 13 ओवर बॉलिंग करी, उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया, ठीक है, 0 विकेट लिया। जबकि हम इस केस में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, नॉट अवेलेबल। तो नॉट अवेलेबल डेटा सेट और 0 दोनों सेम नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि इस केस में क्या है कि गौतम गंभीर ने बॉलिंग करी, उन्होंने 0 विकेट लिया, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने 0 विकेट लिया। जबकि दिनेश कार्तिक और रॉबिन उथप्पा केस में हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने बॉलिंग ही नहीं करा। जब बॉलिंग ही नहीं करा, तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि नंबर ऑफ विकेट कितना लिया, ठीक है। तो जब भी हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होता है उस पर्टिकुलर केस के लिए, जैसे कि अब रॉबिन उथप्पा के लिए हमने जर्सी नंबर, हमारे जर्सी नंबर का डेटा सेट, ठीक है, मैचेस प्लेड उसका इन्फॉर्मेशन है, बैट्समैन कितने रन बना उसका इन्फॉर्मेशन है, बैटिंग एवरेज, हाईएस्ट स्कोर का इन्फॉर्मेशन है, बट विकेट और इसका इन्फॉर्मेशन नहीं, ये डेटा अवेलेबल नहीं। तो जब भी हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होता, तो सिंपली नॉट अवेलेबल के सिंबल से और फिर NA लिख के प्रोसीड कर सकते हैं। हालांकि ये फिर भी एक डेटा सेट है, ये हमें कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिनेश कार्तिक और रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन, इन लोग का भी रोल है, काफ़ी रोल है, मैचेस प्लेड और रन्स, बैटिंग एवरेज में। बट हमारे पास इनके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं, विकेट, बॉलिंग एवरेज और बेस्ट बॉलिंग के केस में, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़ें, तो हम ये देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, केस क्या होता है, यूनिट फ्रॉम विच डेटा आर कलेक्टेड। जैसा कि हमने देखा कि हम देख सकते हैं कि स्कूल डेटा सेट में क्या होता है, ईच स्टूडेंट कहते हैं, हमारा केस थे, लेट्स से अंजलि केस हुआ, क्योंकि अंजलि के लिए हमने, हमारे पास बाकी डेटा कलेक्ट हुआ था कि वो फीमेल है, क्लास 10th में क्या मार्क्स था, क्लास 10th का बोर्ड क्या था, क्लास 12th का मार्क्स है, क्लास 12th का बोर्ड क्या था, देन फ़ोन नंबर। और तो इसी तरह वेरिएबल क्या था हमारा, नेम, मार्क्स ऑब्टेन, बोर्ड। तो ये सारे क्या हो रहे थे, अगर हम देखें तो ये सारे क्या हो रहे थे, वेरी कर रहे थे, ठीक है। तो देख सकते हैं डिफिनेशन क्या था, कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट दैट वेरीज अक्रॉस ऑल द यूनिट, ठीक है। अब हॉस्पिटल डेटा सेट में हमारे पास केस क्या हो जाएंगे, पेशेंट 1, ठीक है, ईच पेशेंट हम कह सकते हैं। क्रिकेट डेटा सेट में हमारे पास केस क्या हो जाएगा, ईच क्रिकेटर्स, और वेरिएबल क्या हो जाएंगे, लाइक रन स्कोर, जर्सी नंबर और नेम ऑफ द क्रिकेटर, और लाइक बॉलिंग एवरेज और बैटिंग एवरेज, ठीक है। अब हम उस डेटा टेबल से अगर ये समझने की कोशिश करें, तो रो रिप्रेजेंट्स केसेस फॉर ईच केस सेम एट्रीब्यूट इज रिकॉर्डेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट लाइक क्रिकेट डेटा सेट में, तो हमारे पास रो रिप्रेजेंट केसेस, तो ये जो फर्स्ट रो है, सचिन तेंदुलकर वाले रो की बात करें, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास सचिन तेंदुलकर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गए, ये केस हो गए, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस के लिए हमने ये सारा डेटा सेट अलग
रिकॉर्ड किया, ठीक है। सिमिलरली विराट कोहली एक केस होगी, इसके इनके लिए हमने डेटा सेट हमारे पास रिकॉर्डेड है डिफरेंट तरीके से, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि कॉलम रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल्स फॉर ईच वेरिएबल सेम टाइप ऑफ वैल्यूज फॉर ईच केस इज रिकॉर्डेड, ठीक है। तो कॉलम रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल। अगर हम हॉस्पिटल डेटा सेट पे जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने बताया, अगर यहाँ सपोज हम ये करें कि हमारा पेशेंट 1 है, तो पेशेंट 1 क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रो अगर वहाँ मेंशन कर दे पेशेंट 1 तो केस हो जाएगा। वेरिएबल क्या है, जैसा कि हमने देखा कॉलम रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल, तो डेट क्या हो जाएगा, वेरिएबल, टाइम वेरिएबल, हाइट वेरिएबल, जेंडर वेरिएबल्स, वेट वेरिएबल, ब्लड ग्रुप, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर। हम यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे सेम टाइप का मतलब क्या है। सपोज उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में 2 शिफ्ट में और 3 शिफ्ट में लोग काम कर रहे हैं। पहला शिफ्ट है 7 AM टू 9 AM, 9 AM टू 11 AM ऐसा। फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉय 7 AM टू 9 AM आया, उसने डेटा सेट कलेक्ट किया और उन्होंने हाइट का डेटा सेट सेंटीमीटर में कलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल जो लाइक 9 बजे आया बंदा, उन्होंने डेटा सेट फॉर एग्जांपल उन्होंने फीट में स्टार्ट लाइक हाइट का डेटा सेट उन्होंने फीट में रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। लेट्स से 153 की जगह अगर मेरे पास डेटा सेट हो कि 6 फीट हो, ठीक है। सेकेंड 9 AM पे उन्होंने कुछ डेटा सेट कलेक्ट किया 5 फीट 11 इंच हो, कुछ ऐसा। देन फिर हो लेट्स से 5 फीट 9 इंच ऐसा कुछ हो। तो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा सेट क्या है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे अगर शुरू के 4 रोज देखें सेंटीमीटर में, उसके बाद उन्होंने फीट में रिकॉर्ड किया। सपोज उसके बाद जो लाइक 10 बजे के बाद जो एम्प्लॉय है उन्होंने फिर से सेंटीमीटर में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम पहली बार अगर हम देखेंगे केवल हाइट वाले कॉलम को, तो पहली बार में देखते ही इस डेटा सेट को देखते ही हमें ये आइडिया आएगा कि इस डेटा सेट में कुछ प्रॉब्लम है। लाइक कुछ सारी वैल्यूज 178, 150, 162 अचानक 6 एंड 5 फीट 11 कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि डेटा से लाइक डेटा का मतलब सेम ही है। एनीवे वो उस एम्प्लॉय ने क्या किया है कि हाइट का डेटा सेट कलेक्ट किया, बट वहाँ पे क्या है सेंटीमीटर और फीट में। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ये चीज़ क्या होनी चाहिए हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसलिए ये डेटा सेट भी हमारा सेंटीमीटर में होना चाहिए या सारा फीट में होना चाहिए। तो इस लाइन का मतलब ये है कि सेम टाइप ऑफ वैल्यू फॉर ईच केस इज रिकॉर्डेड, ठीक है। तो हर एक केस के लिए हमें सेम टाइप ऑफ वैल्यू होना चाहिए। मतलब जैसे आप यहाँ पेशेंट 4 के लिए तो सेंटीमीटर में है, लेकिन पेशेंट 5 के लिए 6 फीट हो गया, पेशेंट 6 के लिए 5 फीट 11 इंच, पेशेंट 7 के लिए 5 फीट 9 इंच, जबकि ये भी सेम हर एक केस के लिए सेम टाइप ऑफ वैल्यू होनी चाहिए। इसी तरह हम प्लेयर्स डेटा सेट में देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि समरी अगर हम देखें तो क्या है कि हमने ये देखा लाइक जो भी डेटा सेट हम नॉर्मली अभी स्टैट्स 1 में गूगल शीट और स्प्रेडशीट पे ही काम करेंगे। तो हमने देखा कि ईच वेरिएबल हैव मस्ट इट्स ओन कॉलम और ईच ऑब्जर्वेशन मस्ट हैव इट्स ओन रो, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक वेरिएबल के पास क्या है, अपना एक कॉलम है। जैसे प्लेयर नेम कॉलम में, जर्सी नेम कॉलम है, मैचेस प्लेट कॉलम है, रोल कॉलम, इसी तरह बेस्ट बॉलिंग। बट हर एक केस के लिए अपना एक पर्टिकुलर रो, जैसे सचिन तेंदुलकर एक पर्टिकुलर रो है फर्स्ट रो में, विराट कोहली के लिए एक पर्टिकुलर रो है सेकेंड रो, MS धोनी के लिए एक पर्टिकुलर रो है थर्ड रो, रोहित शर्मा के लिए एक पर्टिकुलर रो है फोर्थ रो। और हमने ये भी देखा कि हर एक केस के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम टाइप ऑफ की वैल्यू होनी चाहिए। अगर इसको हम स्टूडेंट डेटा सेट से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अंजलि के लिए डेट ऑफ बर्थ ये है, प्रदीप के लिए ये है। फॉर एग्जांपल वर्षा के लिए सडन लेट्स से मैंने लिख दिया कि 23 ईयर्स। हालांकि ये भी डेटा लाइक एज डेटा सेट ही है, मतलब डेट ऑफ बर्थ का ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सरिता के लिए लिख दिया 22 ईयर्स, ठीक है। बट
यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये सारा डेटा सेट हालाँकि ऐज ही बता रहा है। अगर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ का इन्फॉर्मेशन हो, मैं ऐज कैलकुलेट कर सकता हूँ। ऐज की इन्फॉर्मेशन हो, डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन हर एक केस के लिए हमारे इस एनालिसिस ईज़ी हो, इसके लिए सेम टाइप ऑफ वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सडन मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 397 लेट्स से 75% है, कुछ ऐसा। हालाँकि ये भी मार्क्स का एक यूनिट ही है, बट क्या होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ वैल्यू होनी चाहिए हर एक केस के लिए। तो यहाँ पे दिव्या के लिए भी सेम यूनिट होना चाहिए, लाइक मार्क्स ही होना चाहिए 484 और इस तरह के होना चाहिए। सिमिलरली वर्षा के लिए भी अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें, लाइक पर्टिकुलर होना चाहिए, लेट्स से जिस इस तरह की डेट, मंथ एंड ईयर होना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली हम प्लेयर्स डेटा सेट में भी देख सकते हैं हर एक चीज़ सेम होनी चाहिए। हम ये ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम नॉट अवेलेबल का सिंबल लगाएँगे या फिर एनी लिख देते हैं। बट हालाँकि बाकी प्लेयर्स का भी काफ़ी उन प्लेयर्स का काफ़ी रोल में डिफरेंट रोल में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये 0 और ये नॉट अवेलेबल दोनों सेम नहीं है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो इसके बाद हम ये अभी तक हमने ये देखा कि डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, डेटा को स्प्रेडशीट में कैसे डेटा टेबल फॉर्म में लाते हैं। फिर डेटा कलेक्ट क्यों करते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, जैसा कि हमने स्टूडेंट डेटा सेट के लिए देखा, हॉस्पिटल डेटा सेट के लिए देखा, क्रिकेट डेटा सेट के लिए देखा। हॉस्पिटल डेटा सेट से काफ़ी सारी चीज़ें निकालते इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि कितने पेशेंट्स की ब्लड प्रेशर हाई है, कितने पेशेंट्स की ब्लड प्रेशर लो है। स्टूडेंट डेटा सेट से हम और भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि एवरेज मार्क्स क्या क्लास 10th में, 12th में, और किसी ने मैक्सिमम मार्क्स है स्कोर किया 12th में और किसी ने टॉप किया एंड सो ऑन। हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा के और डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू।